नहीं पुत्र, शुक्र। तो ठीक है ना बेटा? लाख लाख शुक्र है रब का। शुक्र है। ठीक है पुत्र। ठीक हो दादा। वाहेगुरु की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। अनुपमा अब सब ठीक हो गया। नहीं खुराना साहब, सब कुछ ठीक नहीं है अभी तक। वो करीना भाग गई है, जिंदा है अभी वो। अरे अभी भी हमारे सर पे तलवार लटक रही है। अरे बाबा, अब करीना क्या करेगी? हमारे साथ भी तो हमारा सत्या है ना? सिर्फ सत्या नहीं, पूरा खुराना परिवार एक साथ है। तब करीना क्या, कोई बुरी नजर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जीत गए मामी दीदा, हम जीत गए। रब करे तेरा विश्वास जीत जाए। भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत हैं। नहीं, अब भी सब पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, करणवीर खुराना। नहीं, हम लोग सही सलामत घर पहुंच गए हैं जी, लेकिन करीना हमारे चंगुल से भाग निकली है। इंस्पेक्टर साहब, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जब तक वो बाहर रहेगी मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। मेरे परिवार पे खतरा बना रहेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि जो सजा वो डिजर्व करती है वो उसे मिलेगी। बट यू हैव टू डू समथिंग एंड यू हैव टू डू समथिंग फास्ट। जी शुक्रिया। अरे आ गए तुम लोग। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। देखो, अब यहाँ जितनी देर तुमने ड्यूटी करनी है ना, आंखें एकदम खुली रखनी है 24 घंटे। और करीना या करीना जैसे कोई भी दिखती हुई लड़की हो ना, उसे देखते ही दबोच डालना, और हो सके ना तो वहीं से अप्पा खत्म कर देना, मार डालना उसको। ठीक है, चलो लग जाओ काम पे। हाँ कृतिका पुत्र, वाहेगुरु की मेहर है, हम सब ठीक तरह से हैं। करण ने अपनी जान पे खेल के हम सबकी जान बचा ली। पुत्र बस एक टेंशन है कि करीना अभी नहीं पकड़ी गई है। वो पुलिस की गिरफ्त में आएगी ना, तब थोड़ी शांति मिलेगी। ठीक है पुत्र, तो ठीक है ना? ओके बेटा। माही, तबीयत ठीक नहीं है? तुम जाओ, कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा, मुझे आप सबकी चिंता हो रही है। वो करीना अब भी घर के बाहर है, पता नहीं अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो। अरे वो करीना क्या है यार माही? वो करीना नहीं मिलेगी, पकड़ी नहीं जाएगी तो तुम खाना पीना छोड़ दोगी क्या? हाँ, जितना नुकसान उसने किया उससे कहीं ज्यादा तुम कर लोगी अपने साथ। मामी दीदा ये पागल हो गई है, बावली हो गई है, उसको उठा के लेके जाइए कमरे में, आराम करो भाई। ये सब छोड़ो, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। हाँ। चलो माई। मैं कुछ खा ले। माही, 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 माही,
तो बॉडीगार्ड्स हायर किए जा रहे हैं। मेरा सारा प्लान तो सत्या ने चौपट कर दिया। पर कोई बात नहीं सत्या, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ये फैमिली कब तक हैप्पी फैमिली रहती है। बर्बाद कर दूंगी मैं सबको, एक एक को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी मैं इस खुराना खानदान को। डॉक्टर अंदर क्यों जा रहे हैं? पता करना होगा मुझे। अगर आज माही को कुछ हो गया ना, मैं उस करीना की जान ले लूंगा। सत्या, काम डाउन। डॉक्टर चेक कर रही है ना, बता देगी क्या हुआ है। चल। सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, कुछ तो कहिए, हुआ क्या है इसको? ये ठीक तो है ना? चेक कर रही है ना, कुछ नहीं होगा उसे। डॉक्टर साहब चल क्या रहा है, मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हो? हैं? कभी आंख में चौली खेल रहे हो, कभी उसके कान में कुछ बोल रहे हो। ये हो क्या रहा है? हम लोग बड़ी टेंशन में हैं। वो करीना है ना, वो हमारी जान के पीछे पड़ी हुई है और हमको इतना डर लग रहा है कि कहीं उसने कुछ इसको खिला तो नहीं दिया है। और आप हो कि गेम्स खेल रहे हो। जल्दी बताओ, हो क्या रहा है? करीना का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम सिर्फ सत्या का है। मैं कुछ समझा नहीं। माही के इस हालत की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सत्या ही है। डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं आप? लो जी, अब सत्या ने क्या कर दिया? सत्या, क्या किया भाई तूने? लेकिन हाँ, सत्या के इस काम से आप सब लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि जल्द ही इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। मुबारक हो आप सबको, सत्या, माही प्रेग्नेंट है। मुबारक हो। तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे खुराना साहब, मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। मिठाई तो खिलानी पड़ेगी ना। ओ लड्डू सिंह, वो इधर आ। ले लड्डू सिंह, एक काम कर, तू मार्केट जा और वहां से मलाई के लड्डू लेके आ। सबको बांटना है और भाई थोड़े हमारे लिए भी बचा के रख लेना, हम भी तो सब मुंह मीठा करेंगे, हैं? जा जा। अरे खुराना साहब, मिठाई से काम नहीं चलेगा, पार्टी बनती है, पार्टी। हो अनुपमा, अभी तो दिन है और रात तो होने दो, पार्टी भी हो जाएगी। कांग्रेट्स। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। पायल जी, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ।
अच्छा डॉक्टर साहब, माही और बच्चा सेफ तो है ना? डोंट वरी पायल जी, माही इज परफेक्टली ऑल राइट। और आप तो जानती हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी टेंडेंसी होना आम बात है। माही प्रेग्नेंट है? वैसे मैंने उसको कुछ शूटिंग टेस्ट लिख दी हैं। आप एक काम करिएगा, माही को मेरे क्लिनिक ले आइएगा। बिल्कुल। और हाँ, कुछ विटामिन की टैबलेट्स भी लिख दी हैं, तो आप टाइम टू टाइम इन्हें देते रहिए। डेफिनेटली। बाकी सब तो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। और आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। आहा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। मेरा है ना? नीले निकाला। खूब भालो। ये मेरे लिए। अरे ओहो, मेरे को लड्डू में डालना है। मेरे लिए है। अरे मैं लेके आई थी। ऐसे कैसे? अरे कौन खाएगा ये लड्डू मेरे लिए? कर दिया ना स्यापा, गिरा दी ना चीनी। क्या जरूरत थी बीच में अपनी टांग अड़ाने की? मैं लड्डू बना रही थी ना, बाद में आ जाती अपनी खीर बनाने के लिए। अरे मैंने थोड़े गिराया, तुमने गिराया। मैंने गिरा? जब मैं काम कर रही थी किचन में तो ना आया करो ना। लड्डू बना रही थी, कौन खाएगा ये लड्डू? क्या बकवास लड्डू कौन? अरे ये तो मैंने अपनी बहू के लिए बनाया, उसकी ताकत के लिए। तुम क्यों खीर बना रही हो? मुझे लगता है चिटूरी तेरे को खुद खाना होगा, इसलिए बहू के नाम पे तू खुद ये खीर बना रही है। हाँ मैं समझ गई। क्या मीठा मैं नहीं खाती, आप खाती हो? वो केक याद नहीं है? केक के पीछे कैसे ऐसे लाल टपका के जा रही थी? वो तो उस दिन था ना, आज क्यों वो बात लेके आ रही हो? उस दिन की बात छोड़ दो, तुम आज की बात करो। अनुपमा, मितुल, क्या हो रहा है ये? लड़ाई। और क्या बना रहे हैं आप लोग? मिठाई। ऐसे काम होता है? आप लोगों की ये चीख चिल्लाहट सुनकर बेचारे गली के सारे कुत्ते डर के भाग गए। 2 बिल्लियां डर के मारे पेड़ पे चढ़ गई हैं और हमारे घर की तरफ देख रही हैं। आप लोगों को इस घर की रेपुटेशन का कोई ख्याल है कि नहीं? है? मैंने इसको कितनी बार बोला ले लड़ने के लिए, लेकिन ये सुनती कहाँ है मेरी? मैं झगड़ा नहीं कर रही थी, ये कर रही थी। ओ अनुपमा प्लीज चुप करो। कैट वॉक के जमाने में आप लोग कैट एंड डॉग्स की तरह से लड़ रहे हैं। आप ऐसे बहू का ख्याल रखेंगे? ऐसे बच्चे का ख्याल रखेंगे? देखो, अगर आप में से किसी को अच्छा खाना बनाना नहीं आता है ना, तो सामने शेल्फ में मैंने एक बुक ला के रखी है, हाउ टू कुक बेस्ट फूड। प्लीज उसको पढ़ो और तब बनाना। प्लीज कोई एक्सपेरिमेंट मत करना मेरी बहू और बच्चे के खाने पर, समझे? ठीक है। आप चिंता मत करो। हाँ तो अब बता, क्यों गिराई थी चीनी? है न तेरे काम आई न मेरे काम आई। अरे जाके वो बुक लाओ। वो बुक ना मेरे लिए नहीं, उन्होंने कहा था मितुल अगर तेरे को खाना बनाना नहीं आता तो वो किताब से देख ले। जा वो किताब लेके आ अपने लिए। वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपको कौन सा बनाना आता है? मेरी कुकिंग का कोई मुकाबला कर सकता है? मैं जैसा खाना बनाती हूँ ना। मुझे तो मुकाबला करना ही नहीं है, इतना खराब खाना बनाती है। मेरे को बात ही नहीं करनी। लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो तू आगे पीछे नहीं देख सकती। अरे बात नहीं करनी है, आप मुझे कुछ सुनाई। क्या देख रही हो? होने वाले डैड को। और तुम? उसे देख रहा हूं जिसकी मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। आज तक माही, मैं तुमसे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, पर अब तुम्हारे लिए जो मैं महसूस कर रहा हूं ना, उस एहसास के सामने ये सारे एहसास, ये सारे शब्द छोटे हैं। आज दिल से
तुम्हें इस दुनिया की सारी इज्जत दे देने का मन करता है। तुम्हारे अंदर मेरा अंश, मेरा वजूद है, इस परिवार का भविष्य है, जो मेरे दादा का, मेरे बाबा का नाम आगे बढ़ाएगी, अमर कर देगी। तुम्हारे अंदर एक जिंदगी पल रही है, एक नई जिंदगी जो इस दुनिया में आएगी, मेरी दुनिया में आएगी। और जिंदगी देना इंसान का नहीं, खुदा का काम होता है। I can see God in your mind. जब मेरी बच्ची इस दुनिया में आएगी, मैं क्या करूंगा, कैसा महसूस करूंगा? शायद उसे सीने से लगा लूंगा, शायद उसकी हर जिद, उसकी हर इच्छा उसके जहन में आने से पहले पूरी कर दूंगा। शायद उसे दिन भर अपने सीने से लगा के रखूंगा, उसे अपनी गोद में खिलाऊंगा, शायद उसके लिए डरूंगा, शायद उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देखकर मैं भी रोते रोते हंसूंगा, शायद उसे तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। शायद नहीं, मगर नहीं, मैं इतना जानता हूं कि आज के बाद जब तक मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं आ जाती, और उसके बाद और सारी जिंदगी, आखिरी सांस तक, मैं तुम्हें एक उंगली पे उठाने नहीं दूंगा।